क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ओसामा साहब जीत रहे हैं। यहाँ पे सारा ओसामा में हो चुका है रघुनाथपुर विधानसभा। ओसामा में हो जी चुका जी, है। पूरा ओसामा में हो चुका है रघुनाथपुर विधानसभा। बिहार में बदलाव है, महागठबंधन की सरकार आ रही है 74 के बाद। जो एनडीए से लेकर टिकट आ रहा है वो स्वतंत्रता सेनानी का लड़ाई लड़ चुका है, और जो महागठबंधन से आ रहा है वो अपराधी हो जा रहा है। साबुद्दीन साहब ने जितना विकास किया है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जेडएच यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, आयुर्वेदिक कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज हो, डीएवी इंटर कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, गांधी मैदान हो, इंडोर स्टेडियम हो, राजेंद्र स्टेडियम हो, आर कन्या विद्यालय हो, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा विकास उन्होंने किया है। टाउन हॉल का भी उन्हीं के द्वारा बनाया साहब गया है। जीत चुके हैं। जीत चुके बस हैं। एक चुनावी प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जा रहा है। गिनती करना बाकी है। हाँ बस, नहीं तो ओसामा साहब वो चिराग नहीं, चिराग पांडे हैं। उनको चिराग पांडे बोलिए। पासवान नहीं है जी नहीं है, पांडे है। पांडे हैं वो। चिराग पांडे कह रहे पासवानों के नेता अकेले बिहार में वही है। वो कहीं से भी नेता नहीं। कहाँ से आपको नेता दिखते? इतना इतना जिन्हें हाथ में सजा लिए हैं, टीका मार के चल रहे हैं। क्या आपने अपने जाति के लिए उन्होंने क्या किया है? आप पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष की संज्ञा दी थी। विकास पुरुष का उन्होंने अवार्ड दिया था, और वही विकास पुरुष के जो पुत्र हैं ये ओसामा साहब हैं, और इस रघुनाथपुर के लिए वो लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला इस वक्त मौजूद हैं बिहार की सबसे चर्चित हॉट सीट सीवान में रघुनाथपुर विधानसभा है, जिसकी चर्चा जब यहाँ पर बिहार में कहीं भी अमित शाह जाते हैं तो इस सीट की चर्चा जरूर करते हैं। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब, उनकी चर्चा खूब करते हैं कि यहाँ पर एक गुंडे यानी अपराधी सीधे तौर पर कहते हैं कि उनको टिकट दे दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, यहाँ के लोग, जनता जो है, यहाँ के जो युवा हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या इस बार यहाँ पर सरकार बदलने वाली है, या फिर 20 साल से जो सरकार चली आ रही है फिर से वो आएगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं, चूँकि युवाओं को लेकर बातचीत हो रही है। मोदी जी ने कहा कि 5 साल दीजिए, 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी होगी। क्या नाम हुआ आपका सर? सत्यम रंजन। अच्छा, क्या माहौल है इसकी चर्चा? रघुनाथपुर विधानसभा सीट की चर्चा खूब हो रही है, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे माहौल जो है कि जमीनी स्तर पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ से लालटेन निकल रहा है, और बहुत भारी मतों के साथ लालटेन विजयी होने जा रहा है। जी, लग रहा है, उम्मीद है? अरे उम्मीद नहीं, एकदम पूरा जमीनी स्तर पे देखा जा रहा है कि उसके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, नेता लगे हुए हैं, सभी लोग। अब वो आज से नहीं, आज से 6 महीना पहले से ही सारे के सारे नेता लोग लग चुके हैं। ठीक है, और बाकी जो है कि एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग अभी तक टिकट के इंतजार में थे। अभी जो है कि 1 सप्ताह से जब टिकट फाइनल हुआ है तो अब जाके फील्ड में उतरे हुए हैं लोग। लेकिन हम लोग के तरफ जो मतलब जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग आज 6 महीना पहले से ही लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है, अमित शाह यहाँ पर 2-3 बार जब भी आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि आरजेडी ने एक गुंडे को टिकट दिया है, अपराधी के बेटे को टिकट दिया है, यानी शहाबुद्दीन के परिवार पर सीधा निशाना साधा है। इसको किस तरह से देखते हैं? अमित शाह इस चीज़ को कहें तो अमित शाह तो खुद तड़ी पार आदमी है। उनको आज से बहुत साल पहले कोर्ट ने बोल दिया था कि वो तड़ी पार है। लेकिन रही बात अगर इनके बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो आज से कुछ साल पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष की संज्ञा दी थी। विकास पुरुष का उन्होंने अवार्ड दिया था, और वही विकास पुरुष के जो पुत्र हैं ये ओसामा साहब हैं, और इस रघुनाथपुर के लिए वो लड़ रहे हैं। और ये जो हमारे सिवान में जिस मतलब कि शहाबुद्दीन साहब ने जितना विकास किया है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जेडएच यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, आयुर्वेदिक कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज हो, डीएवी इंटर कॉलेज हो, महिला कॉलेज हो, गांधी मैदान हो, इंडोर स्टेडियम हो, राजेंद्र स्टेडियम हो, आर कन्या विद्यालय हो, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा विकास उन्होंने किया है। टाउन हॉल का भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य है कि जब से शहाबुद्दीन साहब का सत्ता गया तब से आज जो है कि इंडोर स्टेडियम के जाकर आप थोड़ा सा उसका कवरेज कीजिएगा, देखिएगा वहाँ मतलब कि ऐसा स्थिति हो गया है कि वहाँ जाने में, दिन में जाने में ऐसा मतलब कि घास बनकट हर चीज़ हो गया है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ डर का माहौल था पहले, और अगर फिर से ओसामा साहब अगर जीत जाएंगे फिर डर का माहौल हो जाएगा। डर कभी भी नहीं था और डर आगे भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। और जिन लोगों को विकास से मतलब नहीं था, डर उन्हीं लोगों को
लग रहा है। जैसे देखिए कि 2014 के बाद से मतलब कि यहाँ पे सिवान में जितने भी सांसद हुए उन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया है, जिसका नतीजा है कि वो लोग तो डर रहे हैं कि अगर फिर ओसामा साहब आ जाएंगे तो शहाबुद्दीन साहब द्वारा जो भी विकास किया गया था उस विकास को और हवा देंगे और जो भी विकास होगा हमारे क्षेत्र का विकास होगा और बहुत बेहतर तरीके से विकास होगा। अभी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, क्या नाम है? जी मेरा विवेक कुमार नाम है। अच्छा जी क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ओसामा साहब जीत रहे हैं। यहाँ पे सारा ओसामा में हो चुका है रघुनाथपुर विधानसभा। ओसामा में हो जी चुका जी है। पूरा ओसामा में हो चुका है रघुनाथपुर विधानसभा। कह रहे हैं फिर जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज कहाँ से आ जाएगा? शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और ये हम लोग नहीं है, ये उन लोग का एनडीए वाले प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे जी। और जो आ रहे हैं वो अमित शाह बोल रहे हैं, तड़ी पार आदमी बोल रहा है, एक मतलब इतना बेहतरीन आदमी के बारे में बोल रहा है कि अपराधी का बेटा है। वो लड़का ब्लिस्टर करके आ रहा है लंदन से, वो अपराधी का बेटा है। कैसे नेता है? मुलाकात हुई? बहुत बढ़िया, एकदम व्यक्तिगत व्यक्ति बहुत बढ़िया है वो। व्यक्तिगत अगर मिलिएगा आप भी उनसे तो वैसा व्यक्ति हमको नहीं लगता है कि कोई प्रत्याशी भी है जी। यहाँ के जो सांसद रहे हैं शहाबुद्दीन जी, क्या लग रहा है उनकी छवि पूरी दिख रही है ओसामा साहब? बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है एकदम। अपने बोला नहीं जाता है कि बाप का परछाई पड़ जाता है, तो वहीं ओसामा साहब पे पड़ चुका है जी। लेकिन भाजपा तो पूरा पीछे पड़ गई है। सिवान में किस तरह से, बिहार में कहीं भी प्रोग्राम हो चर्चा सिवान की होती है, रघुनाथपुर की होती है, ओसामा साहब की होती है। तो जो काम करता है उसी का नाम बिकता है, जो अपराध करते हैं उनका नाम नहीं ना बिकता है, वो तो सड़ जाते हैं, लेकिन जो नाम करता है वहीं बिकता है। कह रहे हैं अपराधी को टिकट दे दिया। अपराधी आई लोग के अनंत सिंह, आई आनंद मोहन और ये क्या बोलते हैं हुलास पांडे, धूमल सिंह, सुनील पांडे, ये लोग सतीश पांडे, ये लोग का स्वतंत्रता सेनानी का लड़ाई लड़ा है लोग का। लोग जो एनडीए से लेकर टिकट आ रहा है वो स्वतंत्रता सेनानी का लड़ाई लड़ चुका है, और जो महागठबंधन से आ रहा है वो अपराधी हो जा रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर जो डॉक्टर शहाबुद्दीन थे कैसे नेता थे? बहुत बढ़िया थे, गरीबों के लिए हमेशा अपना जान कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते थे, गरीबों के लिए हमेशा लड़े हैं वो, इतना विकास किए हैं। मान लीजिए भैया भी हमारे बताए। आप लोगों के लिए डर का माहौल नहीं था? बिल्कुल नहीं है, 1% भी डर का माहौल नहीं था। हम लोग जैसे आज हैं वैसे कल भी थे। आज अपराध नहीं हो रहा है, आज अपराध नहीं हो रहा है। आए दिन थाना के सामने गोली मार दिया जा रहा है, कहीं कहीं गोली मार दिया जा रहा है। आप पहले के हिसाब से आज का डाटा देख लीजिएगा, कितना डाटा पड़ा होगा, कितना मर्डर हुआ है बिहार में इस सरकार में। क्या लग रहा है कि यहाँ पर ओसामा साहब एक तारफा जीत रहे हैं। हाँ बिहार में तो जब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अच्छा जी युवा है, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव भरोसा है जिस तरह से उन्होंने नौकरी का वादा किया है? 17 महीना में आके नौकरी दिए नहीं, वादा किए थे वो तो पूरा करवे किए, लेकिन चाचा को हाईजेक करके भाजपा वाला हाईजेक कर लिया, एकदम हाईजेक कर लिया सब। वो सबका दूगो अपना भाजपा वाला हाईजेक कर चुका है, ललन सिंह के रूप में और संजय झा के रूप में। नीतीश कुमार तो एक मोहरा है। मोहरा है जी, बिल्कुल मोहरा है एक। अभी आ रहे हैं आपके पास, क्या नाम है सर? आइए इधर आइए। कुमार भारती क्या लग रहा है भारती जी, जी। क्या है इस बार बिहार का माहौल? ओसामा रघुनाथ यहाँ के लिए में? ओसामा साहब ओसामा एक तरफा जीत रहे हैं, हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सही वाला बताया, ऐसे तरह माइक पे बोल रहे हैं। नहीं सही बोल, ओरिजिनल हम बोल रहे हैं सर। फूल कहाँ जाएगा? कमल नहीं, कमल यहाँ से नहीं फूलेगा, वो एकदम डूब जाएगा कीचड़ में, डूब जाएगा जी। आप चाह रहे हैं फिर से डर का माहौल हो? नहीं, यहाँ डर का माहौल कोई नहीं है। वो सब विपक्षी हवा बना रहा है बस, हाँ। वो अपना वोट लेने के लिए हवा बना रहे हैं। वो तो विकास पुरुष है, विकास पुरुष के वो बेटे हैं ओसामा साहब। उनको बड़े पार्टियां आके उनका नाम लेकर ठीक करिए, विकास के नाम पे बातें नहीं कर रही है। उनको तो क्या क्या कहा, अपराधी, माफिया, डॉन, देखिए क्या क्या कहा जाता है? वो कहने जो डॉन नहीं है, यहाँ के वो विकास पुरुष थे। विकास पुरुष के लड़के यहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ, तो लग रहा है कि बदलाव होगा एकदम सर, बदलाव एकदम बिहार में बदलाव है। महागठबंधन की सरकार आ रही है 24 तारीख के बाद आ रही है। क्या नाम है सर? रामानंद पासवान। पासवान जी। जी, चिराग पासवान का क्या हाल है? चिराग पासवान की हालत बहुत गंभीर है इस समय। आप लोगों के नेता हैं? वो हम लोगों के बिल्कुल भी नेता नहीं है। हाँ। वो तो चिराग जी रीना शर्मा जी के बेटे हैं। हाँ। वो चिराग नहीं, चिराग पांडे हैं। उनको चिराग पांडे बोलिए। पासवान नहीं है जी, नहीं है, पांडे है। पांडे हैं वो, चिराग पांडे। कह रहे पासवानों के नेता अकेले बिहार में वही है। वो कहीं से भी नेता नहीं, कहाँ से आपको नेता दिखते? इतना जिन्हें हाथ में सजा लिए हैं, टीका मार के चल रहे हैं। हाँ। क्या अपने जाति के लिए उन्होंने क्या किया है आप ही बताइए। उनके जात के जो लोग थे, वर्ग के लोग थे,
जो पासवान जाति जो दुसाध जो आते हैं वो चौकीदार थे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उनके जीजा गए, जीजा अरुण भारती जी, उन्होंने जाके उनको आश्वासन दिया, उनको धरने से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने क्या उनके लिए किया है, आप हमें एक भी बात काम बता दीजिए उनका। एक बात बताइए कि पासवान इस बार रघुनाथपुर के पासवान या सिवान के पासवान क्या चाह रहे हैं? ये अब की जहाँ के भी पासवान चाह रहे हैं कि अब की महागठबंधन की सरकार बने, और बहुत ही जोरों शोरों से ये सरकार बन रही है। और एक बात मैं भी आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि यहाँ जंगल राज आ रहा है, कह रहे डर का माहौल हो जाएगा। डर का माहौल आ रहा है, तो इनको मालूम है क्यों ये बोल रहे हैं। इनको ये इसलिए बोल रहे हैं कि उनको हारने का डर सता रहा है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कुछ कहने के लिए, इसीलिए वो ये सब माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, सब ठीक है। ओसामा साहब कैसे हैं नेता? बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत जमीनी स्तर से बहुत बढ़िया नेता है वो। हाँ, युवा भी हैं, मिलते हैं लोगों से? हाँ, हम लोग से मिलते भी हैं बहुत। डॉक्टर शहाबुद्दीन कैसे? वो तो उनकी तो बात ही छोड़ी, वो तो बहुत विकास पुरुष थे। उनकी तो आज तक ना ही उनका ऐसा कोई सांसद हुआ है, ना ही कोई होगा। भय का माहौल था, डर हो रहा ये भय का माहौल तो वो लोग पैदा कर रहे हैं जिनको हारने का डर है। जो हार रहे हैं वो भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, बाकी यहाँ कोई ऐसा भय का माहौल नहीं है। बिहार में क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और हमारी महागठबंधन की सरकार बन रही है, अब की बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बन रही है। पूर्ण बहुमत से आ रही है? जी भी। और रघुनाथपुर ने तय किया इस बार? जी हाँ, रघुनाथपुर की जनता, नौजवान, सभी लोगों ने तय किया है कि अब की बार महागठबंधन की सरकार आ रही है। क्या नाम है? अभी तो हम आपको दिए जी जी जी। क्या लग रहा है, आखिरी में बताइए सवाल, कि इस बार रघुनाथपुर ने तय कर लिया है? तय कर लिया है क्या? और ओसामा साहब जीत चुके हैं। जीत चुके बस हैं? एक चुनावी प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जा रहा है। गिनती करना बाकी है? हाँ बस, नहीं तो ओसामा साहब जीत चुके हैं और हमारी महागठबंधन की सरकार भी बन चुकी है। सरकार बन रही है? जी, बस इसको पूर्ण किया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया होता है ना, वही पूर्ण किया जा रहा है, नहीं तो हमारी सरकार बन चुकी है। बन रही है, लेकिन जिस तरह से भाजपा वाले लगातार आ रहे हैं, इधर आरोप लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसका क्या जवाब देगी यहाँ की जनता? देखिए, इसकी यहाँ की जनता अपनी वोट से उसका जवाब देगी। ये वही लोग हैं जो अपराध करते थे, और अपराध करते थे तो हमारी सरकार आई तो इन लोगों को अंदर करने की कार्य चालू की। तो ये लोग उसी डर से बोल रहे हैं कि अब फिर हमारा जो कायम डर हो जाएगा। हाँ, तो इन लोग का वो अब राज आने वाला नहीं है, इसीलिए डर कुर्सी खतरे में इस वजह से। हाँ जी जी, कुर्सी इनका खतरे में है, बाकी कुछ नहीं है। आगे भी नहीं था, मतलब पीछे भी नहीं था, आगे भी ऐसा कुछ माहौल नहीं रहेगा जी। तो लग रहा है ओसामा साहब यहाँ से जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। ओसामा मैं हो चुका है, ओसामा मैं हो चुका है। ओसामा मैं हो चुका है? हाँ एकदम। वो कहा नहीं जाता है कि जब खाना खाते हैं तो कुछ जूठ सा बच जाता है, वहीं बचने वाला वोट जाएगा एनडीए के खाते में, नहीं तो बाकी सारा महागठबंधन के खाते में जाएगा। चलिए, हाँ। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, जिस तरह से यहाँ पर रघुनाथपुर में हम मौजूद हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर ओसामा साहब जीतने वाले हैं और एक तरफा जीतेंगे, लेकिन अभी जब वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तब तक के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स।